हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका किस टॉपिक से लगा हुआ है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर आए। तो आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को हर टेंस से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जिसे वर्तमान मुंबई के नाम से जाना जाता है, के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय या इसके प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। आगे बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनक तो ये हो माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बेमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी थे और तत्कालीन वायसराय, बार बार पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सब कुछ आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे जो भी टॉपिक हमारे द्वारा जहां पे उठा लिए जाते हैं उनको वहीं पे हर ट्रेड से पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया जाता है। अब इस सेट को आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे, जहां पे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, 1924 के बेलगाम, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी केवल एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का घोषणा पत्र तैयार किया गया तथा पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया। हजारों बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य या पूर्ण स्वराज्य भारत दोस्तों कांग्रेस के द्वारा कब घोषित किया गया? तो 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रगान जो कि जन गण मन है, आप लोग जानते हैं, सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता यानी कि वर्तमान कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नरम दल और गरम दल के बीच फूट वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी और इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। और इसी के साथ ध्यान रखेंगे, वर्ष 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से यह दोनों दल पुनः एक हुए। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। सब कुछ एक एक कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों,
एसएससी ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स का ऑल इन वन नया वर्जन कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। कार्ड यह दोस्तों आप लोग जानते हैं आपकी एसएससी में भी और रेलवे में भी बहुत सारी आपकी वैकेंसी लग चुकी हैं। कई वैकेंसी का आपका टियर 2 है, बहुत सारी वैकेंसीज का आपका एग्जाम डेट भी लग चुका है और एग्जाम करवाए भी जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं दोस्तों एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के लिए आपको अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े, इसीलिए दोस्तों ये डिटेल में नया वर्जन पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है व वहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके टेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। इसमें दोस्तों आपका साइंस का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस यानी विविध का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट अफेयर्स का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। वैकेंसीज की बात की जाए तो बहुत सही लगी दोस्तों। आप लोग जानते हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 आपका समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 आपका हो चुका है, 25 आपका आ रहा है। एसएससी जीडी 2025 आपकी लगी हुई है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 होने जा रहा है। एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज आपकी लगी हुई हैं। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, नार्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? विश्व की स्थानीय पवनें। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड कर दिए गए, जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। तो पूरी तरह से कंप्लीट सीट दोस्तों आपके सामने लगी हुई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 टेंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक विश्व के स्थानीय पवनों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं किस क्षेत्र या किस देश में प्रवाहित होती है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है दोस्तों, वो बनता है कि निम्न में से कौन सी पवनें इनमें से गर्म पवनें हैं और कौन सी पवनें ठंडी पवनें हैं। तो दोनों टेंट से आप लोग क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, नार्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ पहले विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्रों देश के नाम दिए गए जहाँ पे चलती हैं। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग गर्म पवनों को। तो सबसे पहले चिनूक है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि दोस्तों रॉकी पर्वत पर प्रवाहित होती है, संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। खमसिन नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये मिस्र में चलती है। सिरोको नामक स्थानीय पवन सहारा मरुस्थल में चलती है। हरमटन, जिसे कि डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना जाता है, ये पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होती है। लू आप लोग जानते ही हैं, ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। फान नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये यूरोप में प्रवाहित होती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका क्या दोस्तों? ब्लैक रोलर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। सांता आना नामक स्थानीय पवन दोस्तों कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यामो नामक स्थानीय पवन ये जापान में चलती है। गिबली दोस्तों ये लीबिया में चलती है। शामल दोस्तों ये इराक में चलती है। और विरिक फील्डर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती हैं। ये विश्व की दोस्तों गर्म पवनें थी जिनको हम लोगों ने एक साथ कंप्लीट किए हैं। चलिए दोस्तों विश्व की जो प्रमुख स्थानीय पवनें ठंडी पवनें हैं उनको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र व देश के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं अब हम लोग दोस्तों ठंडी पवनों को। तो सबसे पहले इसमें मिस्ट्रल आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो कि स्पेन व फ्रांस में चलती है। विल्सर्ड नामक स्थानीय पवन दोस्तों टुंड्रा प्रदेश में प्रवाहित होती है। पैम्पेरो नामक स्थानीय पवन दोस्तों पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में चलती है। लेवेंटर दोस्तों स्पेन में प्रवाहित होती है। बोरा नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये एड्रियाटिक सागर तट पर चलती है। और बुरान नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये साइबेरियाई क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। इस टॉपिक को आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? भारत की जो महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं, डॉक्टर आपके एग्जाम से पूछा था दोस्तों कि ये स्टेब्लिश कब हुई थी। इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्ट और कंटेंट और भी इस टॉपिक से आपके जुड़ जाते हैं, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से इसको आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। एक बात ऑलरेडी कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी पीडीएफ परचेस कर चुके हैं या पीडीएफ परचेस कर रहे हैं, हो सके दोस्तों आप लोग इसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा लीजिए। प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी दोस्तों। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अंडरलाइन लगा के रिवाइज कर सकते हैं। और अगर आप इतना कर लेते हैं
तो बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से क्लियर हो जाती है। पूरे 50 क्वेश्चंस का आपका यहाँ से वेटेज है, यानी पूरा वेटेज दोस्तों आपका जीके जीएस और करंट का ही है, पूरे 50 क्वेश्चंस का। पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और सारी चीज़ें आपकी कम समय में क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, एक तरफ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका स्थापना वर्ष दिया गया है। बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट यानी यूटीआई की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भी 1964 में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी जीआईसी की स्थापना 1972 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना दोस्तों 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा पूरी तरह से प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में ऐड किए गए हैं, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला आपका, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम की स्थापना 1982 में हुई थी। कि राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए। हालांकि दोस्तों करंट के पीडीएफ में सब कुछ पूरी तरह से मेंशन है। NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी IRVI की स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना दोस्तों 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना दोस्तों 1990 में हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको ध्यान रखने हैं। एक मोस्ट हमारा नोट लगा है दोस्तों, जितने भी और कंटेंट यहाँ से बन सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। अच्छे से आप लोग इसको प्रिपेयर रखेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है आपका, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सब कुछ पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, और साथ में दोस्तों यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना व 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई। यानी जो सीट आपके सामने लगाई गई है, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी फैक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करके लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो आप अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट व कंटेंट से पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलिए दोस्तों, तो इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? करेक्ट आंसर का 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को हर एंड से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, जो कि आपका आंसर है। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। तो टोटल दोस्तों 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। वो थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के विभाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, हमारे एक कॉन्सेप्ट से एक दोस्तों सेंटेंस से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछ जाते हैं। यही कारण है दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में कभी ऑप्शन नहीं लगाते। आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके 28 PDF में दोस्तों इसको कवर कर लिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। अगला पॉइंट है आपका, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा
एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर होकर चलने हैं। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, जो आपका क्वेश्चन का मेन पॉइंट था, भारतीय संविधान के जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं इसको आप लोग मोस्ट वन नोट के जरिए पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों, पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया, यानी कि मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी। पहले संशोधन जो कि 1951 में हुआ, इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9 अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट, 21वां संशोधन देखेंगे जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों भाषाओं का प्रावधान है, वो 8वीं अनुसूची है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 24वां संशोधन देखिए जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट, 44वां संशोधन देखिए जो कि 1978 में हुआ। ऑलरेडी आप 42वां कवर कर चुके हैं। तो दोस्तों इस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। आपका सुपर पॉइंट है। डॉक्टर भी क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 52वां संशोधन देखिए दोस्तों जो कि 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो पहले संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची और 52वें संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा भी की गई। नेक्स्ट, 56वां संशोधन देखिए जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां संशोधन देखिए जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपका सुपर क्वेश्चन। 65वां संशोधन देखिए जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। 69वां देखिए दोस्तों जो कि 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया। तो दोस्तों दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया, किस संशोधन द्वारा? 69वें संशोधन 1991 के द्वारा। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। 73वां संशोधन देखिए जो कि 1992 में भी हुआ। यह भी ध्यान रखें दोस्तों। 44वां कब हुआ? 1978 में। 42वां कब हुआ? 1976 में। 73वां कब हुआ? 1992 में। 86वां कब हुआ? 2002 में। यहाँ से भी सुपर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों 73वां संशोधन जो कि 1992 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। नेक्स्ट, 86वां संशोधन देखिए जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया। 91वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में हुआ। इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते और इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। कंसेप्चुअल भी आप लोग ध्यान रखिए जितने भी कंटेंट हम मेंशन कर रहे हैं। 52वां संशोधन देखिए जो कि 2003 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को ऐड किया गया। ध्यान रखेंगे। और टोटल भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का प्रावधान है? 22 भाषाओं का प्रावधान है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 101वां संशोधन देखिए जो कि 2016 में हुआ। करंट से हम लोग रिलेट करेंगे। तो दोस्तों संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। तो जीएसटी कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। ये भी ध्यान रखिए। जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को एक कर में समेकित कर दिया जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हुआ। 102वां संशोधन देखिए जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 105वां संशोधन देखिए जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि SC BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। और 106वां संशोधन देखिए जो कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी। यहाँ तक आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। PDF के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी?
करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन, विभिन्न प्रस्तावों का निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट इस टॉपिक से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करके चलते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन से आप लोग पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। आप चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को हर एंड से A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है आपका, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों एक बात ध्यान रखिए, जहां पे हम डेट मेंशन करते हैं ऑलरेडी आप लोग प्रिपेयर रहिए, क्वेश्चंस कंटिन्यू बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। नेक्स्ट, संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। चलिए उन सभी समितियों को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन अलग अलग ट्रेंड से दोस्तों यहाँ से कंटिन्यू पूछे जाते हैं। देखिएगा, पॉइंट है हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, एक तरफ विभिन्न समितियों के नाम दिए गए, दूसरे तरफ उनके अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए प्रारूप समिति तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से दोस्तों एक एक पॉइंट को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने। देखिएगा, पहला पॉइंट है, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब यहीं पे दोस्तों हम एक इंपॉर्टेंट नोट लगा दिए हैं, इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ये भी आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों, महत्वपूर्ण जितने भी दोस्तों ऐतिहासिक राजवंश है, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे दोस्तों संस्थापक के साथ साथ राजधानी भी मेंशन कर दी गई, यानी कंप्लीट सीट आपके सामने लगी हुई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। टॉपिक है हमारा ऐतिहासिक राजवंश एवं उनकी राजधानी। चलिए इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, अब सबसे पहले इसमें जितने भी ऐतिहासिक राजवंश हैं उनके नाम दिए गए हैं, फिर उनके संस्थापक के नाम दिए गए, राजधानी भी मेंशन कर दी गई है। बात की जाए दोस्तों हर्यक वंश, तो इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। इनकी राजधानी राजगृह थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक दोस्तों शिशुनाग थे। इनकी राजधानी वैशाली थी। मौर्य वंश की स्थापना दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुलाम वंश की राजधानी दोस्तों गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनकी राजधानी दिल्ली थी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का थे। इनकी राजधानी विजयनगर थी। और लोधी वंश के दोस्तों संस्थापक बहलोल लोधी थे। इनकी राजधानी दोस्तों दिल्ली थी। पूरी तरह से आपको
प्रिपेयर होकर चलने। जो भी टॉपिक समय द्वारा उठाए जाते हैं उनको वहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतदुर्ग थे, इनकी राजधानी मानिकखेड़ थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, इनकी राजधानी कांसीपुरम थी। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे, इनकी राजधानी बादामी या वातपी थी। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे, इनकी राजधानी दिल्ली व आगरा दोनों थी। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, इनकी राजधानी दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, इनकी भी राजधानी दिल्ली थी। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी थानेश्वर व कन्नौज दोनों थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्या है, गुर्जर प्रतिहार वंश मोस्ट वन, इनके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे, इनकी राजधानी कन्नौज थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, इनकी राजधानी अजमेर थी। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद थे, इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक्त थे, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इस टॉपिक को आप लोग यहाँ तक पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। क्वेश्चन का टॉपिक क्या है दोस्तों, करंट से आपका क्वेश्चन आया और मोस्ट करंट के क्वेश्चंस को कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चंस को आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा नीना सिंह। अब चलिए दोस्तों इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है आपका। हर क्वेश्चंस को आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष सिकल का खिताब किसने जीता है। तो जनिक सिनर ने जीता है, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये अरीना सवालेंका ने जीता है। अगला क्वेश्चन, 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है। तो रणबीर कपूर ने जीता है। मूवी का नाम है एनिमल। और इसी के साथ देखेंगे 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये आलिया भट्ट ने जीता है। मूवी का नाम है राखी और रानी की प्रेम कहानी। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा। तो टोटल 6 लोगों को। और वर्ष 2024 के लिए प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो नई दिल्ली में किया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, 10 दिवसीय गगन शक्ति 2024 जो कि एक मेगा अभ्यास है, पूछा जा रहा है किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन, यूथ बॉक्सिंग विश्व कप 2024 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखेंगे टोटल 2 लोगों को किया गया है। एक है डॉक्टर रितु करिधर और एक है नवीन तिवारी। नेक्स्ट, असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या नाम है। असम वैभव सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये रंजन गोगोई को किया गया, जो कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया। तो 24 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। तो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल को किया गया, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य के हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। तो 16 जनवरी को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया, 11 मई को। और 7वीं बार संतोष ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किसने जीता है, सर्विसेज ने। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, फिलिस्तीन के। और आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी अधिनियम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो उत्तराखंड है। और विश्व किडनी दिवस 2024 कब मनाया गया, 14 जनवरी को। व विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 4 फरवरी को मनाया गया। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी। और नीना सिंह है। कहा कि सोम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया। तो ग्रेट निकोबार की है। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस लागू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना है, सिक्किम है। और प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर उमा रेले को। वह किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया, गोवा में। और पुलिस संशोधन व विकास ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो राजीव शर्मा है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, देवेंद्र झाझरिया है। नेक्स्ट,
मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया? कोलंबो, श्रीलंका में। और भारत में 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 कब मनाया गया? 25 जनवरी को। ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये थे दोस्तों हमारे इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।